हेलो बच्चों। अभी तक आप लोगों ने हिंदी का चैप्टर 1 चैप्टर 2 आप लोगों ने फर्स्ट यूनिट टेस्ट में कर लिया होगा। सेकंड यूनिट टेस्ट में आप लोगों को पता है चैप्टर 4 चैप्टर 5 आप लोग के एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चैप्टर 4 आज हम लोग करेंगे। चैप्टर 4 का नाम क्या है? जागरण गीत। आप सभी मुझे पता है WB बोर्ड क्लास 7 से बिलोंग करते हो। ठीक है, आप लोग की बुक हिंदी की बुक में बहुत अच्छा चैप्टर मिलेगा आप लोग को, जागरण गीत। ठीक है, जिसके रचनाकार या कवि का नाम है सोहन लाल द्विवेदी। याद रखिएगा, जिनके कवि का जागरण गीत कविता के कवि का नाम क्या है बाबू? सोहन लाल द्विवेदी। ठीक है, इनका अगर जीवन परिचय देखिएगा तो जन्म इनका कब हुआ था? 1905 में। सोहन लाल द्विवेदी जी का जन्म 1905 उत्तर प्रदेश राज्य के फतेहपुर जिले में हुआ था। ठीक है बाबू, एकदम इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि सोहन लाल द्विवेदी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। सोहन लाल द्विवेदी जी का जन्म सन 1905 में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में हुआ था। ठीक है, ये आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि माने जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा सोहन लाल द्विवेदी जी को आधुनिक हिंदी के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि भैरवी कविता किस कवि के द्वारा रचित है। ठीक है, तो याद रखिएगा भैरवी, पूजा गीत, कुणाल, बिस्पान। ठीक है, ये सारी कुछ प्रमुख रचनाएं सोहन लाल द्विवेदी जी द्वारा ही रचित है। ठीक है, अब इनके द्वारा लिखे गए बहुत सुंदर कविता जो आप लोग के बुक में प्रस्तुत है चैप्टर नंबर 4 के नाम से, जिसका नाम है जागरण गीत। ठीक है, इसको हम लोग समझने जाते हैं। आप पहले यहाँ ध्यान देते हैं। अब ना गहरी नींद में तुम सो सकोगे, यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं? ठीक है, अब ना गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ, अटल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उद्याचल सजाने आ रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पहले कुछ शब्द का मतलब भी देखना है। जैसे यहाँ देखिएगा अटल, अटल शब्द का अर्थ क्या होता है सर? अतः या फिर बहुत गहरा। अरुण शब्द का अर्थ क्या होता है सर? लाल। ठीक है, उद्याचल पूर्व दिशा में स्थित वह पर्वत जहां से सूर्य उदित होता है। अस्ताचल पश्चिम का कल्पित पर्वत जिसके पीछे सूर्य का अस्त होना माना जाता है, पश्चिमाचल पर्वत। ठीक है, आप लोग देखिएगा उद्याचल और अस्ताचल। ठीक है, दो शब्द है। उद्याचल मतलब जहां से सूर्य उदय होता है पूरब की दिशा, और अस्ताचल मतलब जहां सूर्य अस्त होता है मतलब पश्चिम की दिशा। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। आप लोग अगर वीडियो पर छोटा दिख रहा हो तो स्टॉप करके इसको जूम करके शब्दार्थ को प्लीज उतार के उसको लर्न कर दिएगा। ठीक है, और या फिर आप क्या करिएगा, मेरे बायो में जाके डिस्क्रिप्शन में जाके वो आप फोटो में दे दूंगा शब्दार्थ के, उसको भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा इसको व्याख्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा। कवि यहाँ पर क्या कह रहे हैं? अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे। ठीक है, इट मीन्स कवि यहाँ किस गहरी नींद की बात बोल रहे हैं? कवि हमारी उस काल्पनिक जीवन की बात कर रहे हैं जिस कल्पना में हम बच्चे खोए रहते हो। ठीक है, अपना बंगला होगा, अपना बड़ा सा गाड़ी होगा, अपना सब कुछ होगा, आप बच्चे कल्पना में बहुत ज्यादा जीते हो। ठीक है, तो कवि उसी कल्पना से आपको जगाने की बात कर रहे हैं कि अब ना गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूं। मतलब कवि यहाँ पर हम लोग को ना कर्म के प्रति, अपने कार्य के प्रति जागरूक होने को कह रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए। अटल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा। अटल मतलब क्या? उठना। अस्ताचल मतलब क्या? डूब जाना, उगना, डूब जाना। मतलब आप शुरू हुए, आपकी जिंदगी शुरू हुई, ठीक है, फिर एक दिन जैसे तैसे बिता के काट लिए। ठीक है, ऐसे तरह के। ठीक है, ये न जाने दूंगा, अरुण उद्याचल सजाने आ रहा हूं। ठीक है, कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम। देखो यही लाइन तुम लोग के लिए बच्चा। कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से सिहर कर मुड़ते रहे तुम। साधना का अर्थ क्या होता है सर? साधना का अर्थ किसी कार्य को शिद्दत से करना। ठीक है, किसी कार्य को पूरी मर्जी से करना, पूरी इच्छा से करना। ठीक है, शिद्दत से करना क्या कहलाता है? साधना। सिहर कर मुड़ते रहे तुम। बच्चे आप लोग के अंदर ये गुण होते हैं कि आप लोग ना काम को बहुत ज्यादा टालते हो। मम्मी अभी नहीं करेंगे, पापा अभी नहीं करेंगे, ठीक है यार बाद में पढ़ लेंगे। कामों से आप लोग भागते हो, मेहनत से भागते हो, है ना। कभी उसी आलसपन को भगाने की बात कर रहा है, उसी कल्पना की काल्पनिक जीवन को भगाने की बात कर रहा है। ठीक है, साधना से सिहर कर मुड़ते रहे तुम अपने मेहनत को मुंह पीठ दिखा के चल जाते हो। ठीक है, अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा। ठीक है, आज धरती पर बसाने आ रहा हूं। कभी क्या कह रहे हैं सर? कि हम मनुष्य जो अपने काल्पनिक जीवन में उड़ते रहते हैं, कभी हमें इस जीवन के वास्तविकता से क्या करेंगे? आघात कराएंगे। मतलब हमें वास्तविकता समझाने आए हैं। ठीक है, हमारे यहाँ कवि। आगे समझिए। सुख नहीं यह नींद में सपने सजोना। आप जो नींद में, ख्वाबों में अपने लिए जो एक नई जिंदगी सजोते हो ना कि ऐसा होगा वैसा होगा, उसमें सुख नहीं है, कवि कह रहे हैं। ठीक है, दुख नहीं है शीश पर गुरु भार धोना। ठीक है, इट मीन्स क्या सर?
अब देखिए, हाँ, सूल मतलब का सर अच्छा सॉरी, नहीं दिया हुआ है, चलिए यहाँ देख लीजिए। तो यहाँ पर दुख नहीं है, यह शीश, शीश मतलब सर माथे पे। गुरु भार का अर्थ क्या होता है सर? गुरु भार का अर्थ होता है बड़ा उत्तरदायित्व, मतलब आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई काम है, ठीक है। आप सोचते हो यार मेरे ऊपर इतना काम है, वो दुख की बात नहीं है, वो सुख की बात है। कवि कह रहे हैं वो सुख की बात है कि आपको कर्म योगी समझा गया, आपके अंदर आपके पास काम आया, आपको मेहनत करने का मौका मिला, ठीक है। सूल, सूल का अर्थ होता है कांटा, ठीक है। तुम जिसको समझते थे, तुम जिसको कांटा समझते थे अभी तक, फूल में उसको बनाने आ रहा हूं। कवि यहाँ आपको जिंदगी की उस वास्तविकता से मिलाएंगे जहां वो बता रहे हैं कि जिसको आज तक आप कांटा समझते थे ना, बेकार समझते थे, कवि उसको फूल बनाने आ रहे हैं, ठीक है। चलिए।